के पहले दिन सदन के बाहर सियासत भी पूरे शबाब पर रही। विधायक अभय सिंह ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर अभय सिंह ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, मंदिर में किसी पुजारी द्वारा चोरी नहीं की गई। और इसी मुद्दे पर विधायक अभय सिंह से हमारे संवाददाता पवन सिंह ने खास बात भी की। इस समय तमाम मुद्दे चल रहे हैं, अयोध्या से लेकर के और संसद तक दान चोरी के मामले पे किस तरह का मुद्दा है और किस तरह देखते हैं? देखिए, विपक्ष इस बारे में जबरदस्ती चर्चा कर रहा है। किसी पुजारी ने पैसा चोरी नहीं किया, किसी संत महान ने चोरी नहीं किया। वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी थे और पैसा जो समर्पण राशि जहां रखी जाती है, जो दान पात्र था, वहां से निकलकर कमरे में गया। उसी काउंटिंग दौरान चोरी हुआ। और ये जो विपक्ष बगैर तथ्यों के नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बात बोलता है कि चंदा चोरी। तो हम ये कहना चाहते हैं, चंदे से राजनीतिक दल चलते हैं, हमारा धर्म नहीं चलता है। ये समर्पण राशि होती है जो प्रभु श्री राम ने हमको दिया है, उसमें हम कुछ उनकी सेवा में समर्पित कर रहे हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। आप अयोध्या के बारे में बेहतर जानते हैं। जिस तरह से विपक्ष इसे उठा रहा है, यहाँ से लेकर संसद तक, पर से पप्पू यादव ने भी जिस तरह से दान का जिस तरह से मामला निर्देशन किया है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, विपक्ष के पास कुछ बोलने को है नहीं, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही। लेकिन हम बताना चाहते हैं, पप्पू यादव ने जो घटना करी वो बहुत निंदनीय है। आप देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हों, चाहे कांग्रेस सांसद रहे हो, चाहे आम आदमी पार्टी सांसद रहे हो, जा करके डालने भगवा वस्त्र पहन करके वो आ रहे हैं। आपने देखा भगवा वस्त्र पहन करके जिस तरीके से उन संतों महंतों का अपमानित करने काम किया है, पुजारियों को अपमानित करने काम किया, देश के करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को आहत करने काम किया है। मैं उनके इस निंदनीय कृत्य की बहुत बहुत भर्त्सना करता हूँ। छात्रों ने जिस तरह से आंदोलन किया है, कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं, उसको लेकर के यहाँ से लेकर केंद्र तक बुरी तरह चर्चा का विषय है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों का जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उसका मैं समर्थन करता हूं। जो उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, उनकी क्या आवश्यकताएं थी, उनकी क्या जरूरतें थी, लेकिन बहुत से उसमें अवांछनीय और असामाजिक तत्व चले आए, उनकी मैं आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूं। उल्टी सीधी बातें बोलना, बदतमीजी की भाषा बोलना, और उसको देख करके हमारे जो समाज में रहने वाले लोग हैं, सभ्य समाज के लोग हैं, वो चर्चा करते हैं, बताइए क्या हो रहा है। और आप देख लीजिए, बहुत सी एनजीओ जो बाहर द्वारा फाइनेंस की गई, वहां पे पैसे खर्च कर रही हैं खिलाने में, पिलाने में। और जितने राजनीतिक दल के लोग हैं, वो अपने स्टूडेंट विंग को, अपने यूथ विंग को, सबको लगा दिए थे वहां भीड़ इकट्ठा करने के लिए। और वही राजनीतिक दल के लोग पहुंच करके वहां पे झगड़ा किए, पुलिस वालों से बवाल किए, पुलिस वालों को मारे पीटे, और छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को उन्होंने बिगाड़ने का काम किया। एक अंतिम सवाल, चूंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, पीडीओ को लेकर के बहुत सारी बात कर रहा है और सरकार पर बहुत सारे आरोप लगा रहा है, 2027 का क्या रहेगा, किस तरह का? देखिए, पीडीए को लेकर के जो भी चर्चा कर रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस पीडीए का कोई अर्थ नहीं है। पिछड़े वर्गों की भागीदारी के नाम पे पिछड़े वर्गों को सपना दिखा करके चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी पिछड़े वर्ग को, चाहे वो कहार हो, कुहार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, नाऊ हो, तेली हो, माली हो, राजभर हो, चौहान हो, केवट हो, बिंद हो, निषाद हो, पाल हो, मौर्या हो, और भी जो पिछड़ी जात के लोग हैं, उनको कभी उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती है, उनकी भागीदारी नहीं मिलती है। उनको हमेशा अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी से किनारे कर दिया जाता है। बिल्कुल, विधायक जी का साफ कहना है कि जिस तरह से पीडीए का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी दुनिया भर के बात करती है, लेकिन जब भी उनका सरकार आता है तो उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।